नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रियंका शुक्ला और चैनल का नाम है लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। आज हम लोगों के अध्ययन का विषय है महाकवि भास प्रणीतम प्रतिमा नाटकम। इस नाटक को जीआईसी और डीएसएसबी की परीक्षा के अंतर्गत इस पुस्तक का समाकलन किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में मूल संस्कृत और हिंदी व्याख्या तथा अन्य टिप्पणियाँ आदि भी दी गई हैं, जो छात्रों उपयोगी सभी सामग्रियों के साथ हैं। संपादक और व्याख्याकार हैं श्रीधरानंद शास्त्री। तो प्रतिमा नाटक के बारे में हम लोग जान लें कि यह जीआईसी की परीक्षा एवं डीएसएसबी की परीक्षा तथा अन्य राज्यों की जो टीजीटी पीजीटी इत्यादि परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तथा हायर इत्यादि में भी और नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। सूक्ति के माध्यम से, कभी मंगलाचरण के माध्यम से, कभी भरत वाक्य के माध्यम से तथा भास की रचनाओं आदि के बारे में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो प्रतिमा नाटक जो है वह महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास को कालिदास से भी प्राचीन कवि माना जाता है, क्योंकि महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मालविकाग्निमित्र में भास के नाम का उल्लेख किया है और अपने मंगलाचरण में उनका नाम लिया है। इससे पता चलता है कि भास कालिदास से भी प्राचीन कवि हैं। तो आज हम लोग उन्हीं की रचना प्रतिमा नाटक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 7 अंक हैं। आज हम लोग इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तथा मंगलाचरण को जानेंगे। जैसा कि संस्कृत काव्यों की परंपरा रही है कि सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है और नाटकों के अंतर्गत जो मंगलाचरण आते हैं उनको नांदी कहा जाता है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, यह आप सभी जानते हैं। नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक तथा आशीर्वादात्मक। जिस मंगलाचरण के माध्यम से किसी देवता इत्यादि की स्तुति की जाती है, उनको नमस्कार प्रणाम किया जाता है, उसे नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और जिस मंगलाचरण या पद्य के माध्यम से देवता से आशीर्वाद की कामना की जाती है, उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तथा जिस मंगलाचरण या पद्य के माध्यम से कथा को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है, उसकी विषय वस्तु का निर्देश किया जाता है, उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो आज जो हम लोग ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, जिस नाटक को प्रतिमा नाटक है, उसका मंगलाचरण जो है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें भगवान राम की स्तुति की गई है। तो आज हम लोग इसी के मंगलाचरण को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ग्रंथ की प्रस्तावना को और इसके रचयिता भास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरे वीडियो तक बने रहें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी अन्य पुस्तकों को भी इसी प्रकार से पूरे पढ़ा सकूं और अध्ययन कर सकूं। चलिए तब देखते हैं। प्रस्तुत नाटक का नाम है प्रतिमा नाटक। भास के रूपक चक्र का अर्थ है कि भास की जो रचनाएं हैं उन्हें रूपकों के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि हम लोग काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं कि रूपक 10 होते हैं। उनमें नाटक, प्रकरण, भ्याड़, व्यायोग इत्यादि रचनाएं आती हैं। तो भास ने कुल 13 रूपकों का निर्देश किया है, 13 रूपकों की रचना की है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि भास के रूपक चक्र के उद्धारक स्वर्गीय महामहिम गणपति शास्त्री ने मलयालम लिपि में लिखे हुए जिन नाटकों को प्राप्त किया था, उनमें से यह भी एक है। अर्थात भास के रूपकों का संकलन किसने किया? तो गणपति शास्त्री ने किया, जो मलयालम कवि हैं, मलयालम भाषा के कवि हैं। मलयालम लिपि के मूल हस्तलिखित पुस्तक के अंत में अन्य नाटकों के समान ही इति प्रतिमा नाटकम समाप्तम लिखे होने से इसके नाम का निश्चय हो जाता है। परंतु रचयिता के विषय में मूल प्रति में स्थापना में कवि के
मौनावलंबन से विकट समस्या खड़ी हो जाती है। इसका नाम तृतीय अंक के प्रतिमा गृह की घटना के आधार पर रखा गया है। अर्थात इसमें जो 7 अंक हैं प्रतिमा नाटक में, उसमें जो तीसरा अंक है उसी की घटना के आधार पर इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। इस नाटक का नाम अन्य नाटकों के समान स्वप्न नाटक को छोड़कर किसी प्राचीन लक्ष्य लक्षण ग्रंथ में उल्लिखित नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग स्वप्न वासव दत्तम रचना को जानते हैं, उसमें भी स्वप्न अंक जो है वह 5वां अंक है और उसी के आधार पर ग्रंथ का नाम स्वप्न वासव दत्तम रखा गया है। उसी प्रकार इसमें भी जो तीसरा अंक है उसी के आधार पर इसका भी नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। किंतु अन्य जो लक्षण ग्रंथ होते हैं, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं, उनके माध्यम से ऐसी कोई विवेचना हमें प्राप्त नहीं होती है। अतएव प्राचीन समालोचकों की धारणा इसके विषय में कैसी थी, ऐसा कुछ ज्ञात नहीं होता। तो जैसा कि हम लोग भास के इस नाटक का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में जाने, अब हम इसकी रचयिता के बारे में जानते हैं। प्रतिमा नाटक का कर्ता भास कवि को माना जाता है, ऐसा गणपति शास्त्री जी ने सिद्ध किया है। प्राचीन पुस्तकान्वेषण के समय उन्हें कई नाटक मिले, समाप्ति पर सबके नाम थे। इसके लिए नाटकों का नाम निर्धारण तो हो गया, कर्ता के विषय में कुछ नहीं लिखा गया। प्रस्तावना में नाम ग्राम आदि के निर्देश की प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया था। उक्त शास्त्री जी ने अंतरंग बहिरंग परीक्षा के अनंतर अत्यंत साम्य के कारण यह सिद्ध किया कि उपर्युक्त उपलब्ध नाटक चक्र का निर्माण करने वाला एक ही व्यक्ति है और यह नाटक चक्र अत्यंत प्राचीन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कालिदास से भी प्राचीन कवि भास को माना जाता है और जैसा कि संस्कृत कवियों की यह परंपरा रही है कि वह अपने नाम परिचय आदि का बखान नहीं करते हैं और उनको उनकी कृतियों के माध्यम से, उनकी शब्द रचना, उनकी शैली इत्यादि के माध्यम से अनुमान लगाना पड़ता है कि यह उन्हीं की रचना रही होगी। उसी परंपरा के, उसी श्रेणी के कवि में भास जी का भी नाम आता है। तो यह बात प्रसिद्ध है कि उनके 13 नाटक और 13 प्रकरण जो हैं वह प्राप्त होते हैं। स्वप्न वासव नाटक की चर्चा राजशेखर जी ने की है। उपलब्ध नाटक समूह में एक नाटक स्वप्न वासव दत्तम नाटक भी है। यह स्वप्न नाटक राजशेखर के बताए भासकृत स्वप्न वासव दत्त से भिन्न नहीं है। अतः स्वप्न वासव दत्त के भासकृत सिद्ध होने पर अन्य नाटकों का कर्ता भी भास ही हैं, ऐसा सिद्ध हो जाता है। तो स्वप्न वासव दत्त आदि सभी नाटक आदि में अत्यंत साम्य पाया जाता है शैली आदि के आधार पर। इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रतिमा नाटक भी महाकवि भास की ही रचना है। जैसा कि उनके 13 रूपक 13 रचनाएं हैं, उनमें से भास का प्रतिमा नाटक भी एक प्रमुख नाटक है और इसका उपजीव्य रामायण को माना जाता है। इसकी मूल कथा रामायण से ली गई है और कवि अपनी कल्पना आदि के आधार पर कुछ फेर बदल कर देते हैं और भी जो रचना को अच्छी बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग अब प्रतिमा नाटक के मंगलाचरण को शुरू करते हैं। महाकवि भास प्रणीतम प्रतिमा नाटकम अथ प्रथमो अंक। अथ शब्द जो है मंगलवाची भी है और प्रारंभवाची भी है। अथ का अर्थ होता है इसके उपरांत, यह भी होता है। इस प्रकार अथ शब्द के भी कई अर्थ निकलते हैं, किंतु यहाँ प्रथम शब्द अथ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ मंगलवाची अर्थ लेना चाहिए। अथ प्रथमो अंक, अब प्रथम अंक है। नांद्यन्ते, नांदी के अंत में, तत् प्रविशति सूत्रधार, सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार मंगलाचरण कर रहा है। प्रथम श्लोक है, भगवान राम की स्तुति की गई है। इसमें उपजाति छंद है और विभिन्न अलंकार हैं। इसमें परिकर अलंकार है, अन्य कई अलंकारों का समावेश किया गया है, इसलिए इस अलंकार की भी छटा यहाँ देखने को मिलती है। सीता भाव पातु सुमंत्र तुष्टः सुग्रीव रामः स लक्ष्मणश्च यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गः।
भरतोनुसर्गम सीता भावम। सूत्रधार कहता है कि वह राम हम सब की रक्षा करें, आप सब की रक्षा करें। सीता भवम पातुम, पातुम का अर्थ होता है रक्षा करें। सीता को सुख देने वाले, सीता भवः पातुम, सीता को सुख देने वाले। सुमंत्र तुष्टः, सुमंत्र नामक सारथी से संतुष्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब राम को वनवास हुआ था तो राम, सीता और लक्ष्मण को वन तक छोड़ने के जो शुरू का मार्ग था वहाँ पर आर्य सुमंत जी ही उनको सारथी बनकर वहाँ पहुँचाते हैं नदी के तट तक। तो सुमंत्र से संतुष्ट, यह भी एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि सुमंत्रणा से तुष्ट है, जो अच्छी मंत्रणा से संतुष्ट हो ऐसे राम, जो सीता को सुख देने वाले हैं तथा सुमंत्र से संतुष्ट रहने वाले हैं। सुग्रीव राम, सुंदर ग्रीवा वाले राम हैं, अर्थात या सुग्रीव के मित्र राम। सह लक्ष्मणश्च रामः, लक्ष्मण के साथ रहने वाले राम, जो लक्ष्मण उनके भाई भी साथ साथ वनवास गए थे, वह उनकी परछाई के समान हमेशा लगे रहते थे, ऐसे राम अर्थात अच्छे लक्षणों से युक्त राम। दो दो अर्थ लिए जा सकते हैं, एक तो सुग्रीव राम, सुग्रीव के मित्र राम, दूसरे सुंदर ग्रीवा वाले राम। एक सुमंत्र तुष्ट राम, सुमंत्र से संतुष्ट राम अर्थात अच्छी मंत्रणा से संतुष्ट राम। लक्ष्मण के साथ रहने वाले राम या अच्छे लक्षणों से युक्त राम। यो रावण अरि प्रतिमश्च देव्या, देवी का अपहरण करने वाले रावण के शत्रु राम। और विभीषण आत्मा राम, भयंकर शत्रुओं के लिए भयंकर राम, विभीषण राम। भरतो अनुसर्गम राम, भरत के भाई राम अर्थात संसार का भरण करने पोषण करने वाले राम, ऐसे राम हम सब की रक्षा करें। तो जैसा कि हम लोगों ने श्लोक के साथ ही उसके अर्थ को देख लिया, अब हम उसके अर्थ को फिर से देखते हैं। नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश होता है और सूत्रधार कहता है कि वह राम सदा हम सब की अथवा आप सब की रक्षा करें, जो सीता को सुख देने वाले हैं, सुमंत्र से संतुष्ट हैं अर्थात अच्छी मंत्रणा से संतुष्ट हैं, सुग्रीव वाले राम हैं, सुंदर ग्रीवा वाले राम हैं अर्थात सुग्रीव वनराज के मित्र राम हैं, अभिराम हैं, सुंदर हैं, जिनके साथ लक्ष्मण हैं, जो अच्छे लक्षणों से युक्त हैं, सीता हरण के कारण जिन्हें रावण का शत्रु बनना पड़ा, ऐसे राम जो वीरता में अद्वितीय और विभीषण हैं, शत्रुओं के लिए भयंकर स्वरूप हैं और जो सदा संसार का भरण पोषण करने वाले हैं या भरत के भाई राम हैं, वह राम हम सब की रक्षा करें। तो आशा है आप लोगों को मंगलाचरण अच्छे से समझ में आया होगा और प्रस्तावना और भास के बारे में भी समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी प्रकार से अन्य भी पद्यों को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।